ध्यानाकर्षण का सूचनाएं हम लोग शुरू करते हैं। सर्वश्री माननीय सदस्य श्री वसंत सोरेन जी। मुझे ये जानना है, इन्होंने कहा है कि प्रत्याशा में प्राथमिकता के आधार पर कार्य का संपादन कर लिया जाएगा। मुझे तिथि बता दी जाती कि कब से ये कार्य कर लिया जाएगा तो मैं संतुष्ट हूं। माननीय मंत्री जी, कौन जवाब? आप। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक बसंत सोरेन जी का सवाल का उत्तर भी बहुत साफ है। अध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा वहाँ सब स्टेशन बनाने की अध्यक्ष महोदय, और ये प्रत्याशा जो जानना चाहते हैं कि प्रत्याशा में कब तक पूरा किया जाएगा, ये इसी महीने में हम लोग जो है काम को जो है टेंडर करके इसी महीने से काम का प्रोसेस कर देंगे अध्यक्ष महोदय, और 6 महीना में सिविल वर्क पूरे कर लिए जाएंगे अध्यक्ष महोदय। हमारा क्वेश्चन है महोदय कि 2004-05 में भी शिक्षकों का स्थानांतरण गिरिश जिला में हुआ करता था, परंतु 2019 से कि गिरिश जिला नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारा कहना था कि जो 2 साल से अधिक रह गए हैं, वैसे शिक्षक जो 5 तक है, 7 तक है, वैसे शिक्षकों को गिरिश जिला स्थानांतरण किए हैं। माननीय मंत्री जी, नियमावली के जो प्रक्रियाधीन है, कार्मिक और वित्त के सहमति प्राप्त हो गया है अध्यक्ष महोदय। विधि विभाग का संचिका भेजा जाके। माननीय सदस्य भानु प्रताप शाही जी। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, सोन नदी और पंडा नदी। महोदय, सोन नदी जो है वो बिहार और झारखंड के बंटवारा करता है, और सोन नदी में झारखंड बनने के पश्चात लगभग 20-22 सालों में दर्जनों गांव में बहुत कटाव हुआ है महोदय, सोन नदी के बाढ़ से। और इस कटाव से लोगों का काफी जमीन महोदय चला गया, खेती के लायक जो जमीन था। तो हमने सरकार से यही आग्रह किया है कि इसमें तटबंध बना दिया जाए ताकि खेती योग्य जमीन जो है वो नहीं बहे महोदय। क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के द्वारा जांच कराकर और एक रिपोर्ट बनाई जा रही है, और बहुत जल्द जहां नुकसान होने की संभावना ज्यादा है वहां निश्चित रूप से वहां भी तटबंध बनाने का काम किया जाएगा। अल्प सूचित प्रश्न, माननीय सदस्य श्री सरजू राय जी। सरकार की ओर से ये जवाब आया है कि 231 खनन पट्टों की विस्तारित अवधि समाप्त हो रही है, स्वीकार किया इन्होंने। अब सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश था, और इसके पहले सरकार ने भी जो नियमावली में संशोधन किया था उसकी अवधि 2 वर्ष की ही थी। तो सरकार क्या बताएगी कि इसके कारण से राज्य को कितना नुकसान हो रहा है? सरकार ने बताया नहीं है महोदय। नीलामी की प्रक्रिया में 45 का निविदा प्रकाशन हो चुका है अध्यक्ष महोदय। 150 की निविदा प्रकाशन के क्रम में अध्यक्ष महोदय, और शेष 36 खनन पट्टों से संबंधित कागजातों की जांच की जा रही है अध्यक्ष महोदय। यह अद्यतन जानकारी मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूँ। शून्यकाल की सूचना। फकीरचंद महतो पीबी एरिया में कार्यरत था। जीएम के द्वारा, वहां के जीएम और मैनेजर के द्वारा जबरन उसको क्या किया गया कि उसका रेती जमीन पर रोड बना रहा था। वो रोड बनाने से इनकार किया कि भाई मेरा रेती जमीन पर आप रोड क्यों बना रहे हैं, उसको जबरन का क्या सस्पेंड कर दिया। नियमानुसार ग्राह्य शून्यकाल की शेष सूचनाएं, नियमानुसार ग्राह्य शून्यकाल की शेष सूचनाएं पड़ी हुई मान ली गई और इन्हें विभाग को भेज दी जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग पर्यटन प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 1,54,32,99,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। यह प्रस्ताव माननीय राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। महोदय, हम यह प्रस्ताव करते हैं कि शिक्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। झारखंड जैसे राज्य में यहाँ के नौजवानों का खेल के प्रति आकर्षण, स्वाभाविक आकर्षण, गांव-गांव के अंदर खेल के बारे में उसका आग्रह
खेल के साथ साथ संस्कृति के बारे में आग्रह, विविधताओं से साझी संस्कृति और विविधताओं से भरा यह प्रदेश। आज राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है और उसके समर्थन पर मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक अभी कह रहे हैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में, और अभी बहुत जोश खरोश के साथ बोल रहे हैं कि माइंस के बदौलत ये हो गया वो होगा, अभी और भी आगे बोलेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कल मैं अपनी बातों को रखूंगा, तो मैं विपक्ष के साथियों से कहूंगा कि कल मेरी पूरी बातों को आप लोग सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये आपदा में भी इतने अल्प समय में हम लोगों ने किस तरीके से व्यवस्थाएं चलाई और किस तरीके से आगे ले जाने का हमारी मंशा है। आप लोग कृपया कल वॉकआउट न करें, वो आज ही हमें आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य में पर्यटन के विकास एवं संवर्धन हेतु 150 करोड़ रुपये का बजट उपबंध पर प्रस्तावित है। वित्त वर्ष 2022-23 में खेलकूद एवं युवा कार्य मद में 145 करोड़ का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है। वित्त वर्ष 2022-23 में कला संस्कृति उपबंध में 25 करोड़ का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है। प्रश्न यह है कि पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग पर्यटन प्रभाग के संबंध में 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 1,54,32,99,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 23 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 14वां दिन था। आज की कार्यवाही 1 घंटा पहले ही प्रारंभ हुई। कई दिनों से स्थगित ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर सरकार का जवाब लेने के लिए यह समय रखा गया था। कुल स्थगित 29 ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में से 12 सूचनाएं इस अवधि में पढ़ी गयी और उस पर सरकार का वक्तव्य हुआ। आज प्रश्नकाल के तहत प्रश्न वर्ग 2 में चयनित विभागों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अल्प सूचित और तारांकित प्रश्नों को मिलाकर कुल 55 प्रश्न सूचीबद्ध थे, जिसमें से 2 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए और इन पर पूरक प्रश्न पूछे गए। आज शून्यकाल की कुल 26 सूचनाएं सदन में पढ़ी गयीं। वित्तीय कार्य के तहत आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में सम्मिलित पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा वाणिज्य कर विभाग के अनुदान मांगों पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान हुआ। अनुदान मांग पर वाद विवाद के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा इन विभाग से जुड़े कई उपयोगी बातें सदन के समक्ष रखी गयीं। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग के अनुदान मांग पर श्री अनंत कुमार ओझा, श्री अमर कुमार बाउरी, श्री विनोद कुमार सिंह एवं श्री लंबोदर महतो के द्वारा कटौती का प्रस्ताव लाया गया। इसी प्रकार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अनुदान मांग पर श्री अमित कुमार मंडल द्वारा कटौती का प्रस्ताव लाया गया। सरकार की ओर से वाद विवाद का उत्तर प्रभारी मंत्री श्री हफीजुल हसन द्वारा दिया गया। विभागों के अनुदान मांग पर सदन द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 23 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।